अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल रज़ाक खट्टी। 19 जनवरी को पीडीएम ने इलेक्शन कमीशन के सामने एक रैली का इनेकाद किया और ये रैली फॉरेन फंडिंग केस में ताख़ीर के खिलाफ मुनक्कद की गई थी, जिसमें पीडीएम की पूरी क़यादत ने खिताब भी किए। लेकिन इस रैली के अंदर मौलाना फजल रहमान ने अपनी तकरीर के आखिर में एक इंतहाई मानी खेज जुमला कहा था और मैं चाहता हूं कि पहले उस जुमले को आप सुन लें, उसके बाद हम बात करते हैं कि उन्होंने किस को इस सारी सूरत-हाल के अंदर अपनी पीडीएम की जो एक जमात थी उसमें से कौन से लीडर को मुखातिब वो हुए थे। पहले ये क्लिप सुने। हमें जुर्रत के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। अगर कोई बुज़दिल है तो वो हमारी सफ़ों से निकलकर अपने घर में बीवियों के साथ बैठ जाए। इंशाअल्लाह पूरी कुव्वत के साथ हमने मैदान में रहना है। अल्लाह ताला हमारा हामी व नासिर हो और अल्लाह ताला इस कौम को इन नापाक कुव्वतों से निजात दिलाए। मौलाना फजल रहमान कह रहे थे कि अगर जुर्रत है तो हमारे साथ रहें, नहीं तो जिनके अंदर जुर्रत नहीं है या बुज़दिल हैं तो जाएं और अपनी बीवियों के साथ घरों में रहें। ज़ाहिर है कि पीडीएम की क़यादत के अंदर उनका किसकी तरफ इशारा था। अब इस हवाले से लोग मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं, जितने ज़बानें हैं उतनी बातें हैं। लेकिन हम आज बात करते हैं कि उनका निशाना कौन था, एक बात ये। लेकिन पहले इस सारी बात का पस मंज़र जानने के लिए हमें थोड़ा माजी में जाना पड़ेगा। 20 सितंबर 2020 की तारीख आपको याद होगी, जब एपीसी का इनेकाद हुआ था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उस एपीसी की मेज़बानी की और मैरियट होटल इस्लामाबाद में ये एपीसी मुनक्कद हुई। उस एपीसी में ये फैसला हुआ कि पीडीएम कायम होगी और उसके 26 नुकाती एक्शन प्लान का भी ऐलान कर दिया गया। उसमें मियाँ शहबाज शरीफ भी मौजूद थे और उस इजलास के बाद मियाँ शहबाज शरीफ फिर हमें नज़र नहीं आए और उनका जो पूरा स्पेस था वो मरीम नवाज शरीफ ले गई। सितंबर से लेकर यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और ये जनवरी 4 माह के दौरान मरीम नवाज शरीफ ने जितना गेन किया है वो किसी से ढका छुपा नहीं। उनकी जो तकारीर हैं उन लोग उनको बड़े शौक से सुनते हैं, उनकी बातें बड़ी क्लियर होती हैं, उनका जो मुखातिब होता है उसके ऊपर जिस तरह वो तनकीद के तीर बरसाती हैं, उसके ऊपर उनके जो सुनने वाले हैं वो तालियां बजाते हैं, नारे भी लगाते हैं। यही सबब है कि अक्सर जो लोग हैं वो कहते हैं कि मरीम नवाज के एक्टिव होने से या पीडीएम की जो तहरीक थी उसमें सामने आने से बिलावल भुट्टो जरदारी को भी खुसूसन पंजाब में बड़ा नुकसान हुआ। और अब ये कहा जा रहा है कि मरीम नवाज जब सिंध में जाएंगी तो जाहिर है कि पीपल्स पार्टी का जो स्पेस है वो भी वो हासिल करने की कोशिश करेंगी, क्योंकि ये दोनों जमातें इस वक्त तो हलीफ सिर्फ इस सेंस में हैं कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत के ख़िलाफ़ इनका एक नुकाती जो है वो इत्तेहाद है। लेकिन आने वाले दिनों में जब ये सारी जमातें इलेक्शन में जाएंगी तो पीपल्स पार्टी के सामने मुस्लिम लीग नून सबसे बड़ी हरीफ होगी। तो सिंध में अगर पीपल्स पार्टी एक बड़े अरसे से हुकूमत कर रही है तो मुस्लिम लीग नून भी यही चाहती है कि वहाँ वो अपना स्पेस बनाए। और हमारे जो ज़राए हैं वो ये कहते हैं कि मरीम नवाज शरीफ ने इस सिलसिले में सिंध के अंदर जो नून लीग की क़यादत मौजूद है उसको भी कहा है कि वो अपनी कोशिशें तेज़ कर दे। लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर हमें हर जगह ही मरीम नवाज नज़र आती हैं और उन्होंने एक बड़ी टेक्निक की है कि जब भी मियाँ शहबाज शरीफ की पेशी होती है, हमजा शहबाज की पेशी होती है, वहाँ ये खुद जाती हैं उनसे मिलने और इस तरह का जेस्चर दिया जाता है कि इन दोनों के दरमियान कोई इख्तलाफ नहीं है। वो अपने चचा के साथ उतनी ही मोहब्बत करती हैं जितनी अपनी वालिद के साथ करती हैं। लेकिन जो ज़मीनी हकीकत है वो ये है कि उन्होंने अपनी इन 4 माह की कोशिशों से शहबाज शरीफ की पोजीशन जो है वो बिल्कुल उनको धकेल कर पीछे रख दिया है। आपको याद होगा कि कुछ हफ्ते पहले फंक्शन लीग के एक रहनुमा हैं मोहम्मद अली दुरानी, जो मुशर्रफ
रजीम के अंदर वफाकी वज़ीर इत्तलात भी रहे, इस्टेब्लिशमेंट के बड़े करीबी भी जाने जाते हैं, उन्होंने मियाँ शहबाज शरीफ से मुलाकात की थी जेल में। मुलाकातें हुई, ख़ुद उन्होंने इस बारे में ख़बर भी लीक करवाई, फिर मुलाकात हुई। ज़ाहिर है वो कहते हैं कि वो पीर पगारा का पैगाम लेकर गए थे, लेकिन पीर पगारा साहब ख़ुद अपने आप को वो कहते हैं कि वो इस्टेब्लिशमेंट के आदमी हैं, तो इस्टेब्लिशमेंट का ही वो पैगाम लेकर गए थे। उसके बाद जो है वो मौलाना फजल रहमान से उनकी मुलाकात हुई। अब हम आते हैं 19 जनवरी की तरफ। मौलाना फजल रहमान ने जो बात कही, सवाल यह है कि उन्होंने किसको ये कहा था कि जो बुज़दिल है वो जाकर बीवी के साथ बैठ जाए घर में। ज़ाहिर है मियाँ नवाज शरीफ न बुज़दिल हैं, वो डंके की चोट पर अपने नैरेटिव पर खड़े हैं। PDM की जमातों के अंदर उनको कहा गया कि भाई खुदा के वास्ते नाम न लिया करो, बाकी जो जी में आता है वो कहा करो। और इस बात का उन्होंने लाहौर के जलसे में इज़हार भी किया अपने वीडियो पैगाम में कि मुझे कहते हैं कि भाई नाम न लो। मियाँ नवाज शरीफ का तो इस सिलसिले में हम कह सकते हैं कि उन्होंने उनकी तरफ उनका मौलाना साहब का इशारा नहीं था। ज़ाहिर है आसिफ जरदारी साहब की तरफ भी मौलाना का इशारा नहीं था, उनकी अहलिया भी नहीं है। बिलावल भुट्टो साहब वो शादीशुदा ही नहीं हैं। तो अब जो मेरा अंदाज़ा है, इस सिलसिले में मेरी मुस्लिम लीग नून के मुख्तलिफ लोगों से बातचीत हुई कि मौलाना साहब ने ये किसको निशाना बनाया इस बात का। हम मुख्तलिफ दोस्तों से मिलने के बाद इस नतीजे पर पहुँचे हैं। मेरी मौलाना साहब से कोई राब्ता नहीं हुआ, कोई हमारी बातचीत नहीं हुई, लेकिन मेरा जो अंदाज़ा है और हमारे कुछ दोस्त इस बात पर मुत्तफिक भी हैं कि जिस तरह शहबाज शरीफ साहब से मोहम्मद अली दुरानी की मुलाकात हुई, ज़ाहिर है कि शहबाज शरीफ के साथ जो बातें हुई होंगी, जो शहबाज शरीफ साहब ने बातें की होंगी, मोहम्मद अली दुरानी जब मौलाना फजल रहमान साहब के पास आए तो उन्होंने उन्हें ज़रूर बताया होगा कि मियाँ शहबाज शरीफ इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो ज़ाहिर है कि मौलाना फजल रहमान जिस पिच पर अभी खड़े हैं उनके लिए ये दचका होगा। और मेरा अंदाज़ा ये है कि ये जो पैगाम था मौलाना फजल रहमान साहब का वो शहबाज शरीफ के लिए था। उन्होंने नाम तो नहीं लिया और यही सबब था कि उन्होंने शहबाज शरीफ का नाम लिए बगैर उनके ऊपर तनकीद की और कहा कि अगर कोई बुज़दिल है तो हमें छोड़ जाए, हमारी सफ़ों से निकल जाए और जाकर बीवियों के पास ठहर जाए, बैठ जाए, उनके साथ रहे। अब मौलाना फजल रहमान ने ये सारी बात कही है तो इसमें से एक सवाल ये पैदा होता है, अगर हम थोड़ा मफरूज़े पर आ जाएं कि उन्होंने शहबाज शरीफ को ये कहा है, तो जाहिर है कि मुस्लिम लीग नून का जो नैरेटिव है या जिस तरह इस बयानी को मरीम नवाज लेकर चली हैं, उन्होंने 4 माह के इस कलील मुद्दत के दौरान अपना जो पूरा नैरेटिव था वो अपने कारकुनों तक, मुल्क के दीगर लोगों तक बिल्कुल जो है वो वाज़े तौर पर पहुंचाने में न सिर्फ कामयाब हुई है बल्कि ये उन्होंने हज़म भी करवाया है। और पहली बार पाकिस्तान के अंदर, खुसूसन पंजाब के अंदर, इस नई बहस ने जन्म लिया है कि पाकिस्तान के ऊपर हुक्मरानी कौन करेगा। पाकिस्तान के अंदर जो सिविलियन बालादस्ती का सवाल है उसको जिस तरह मरीम नवाज ने एड्रेस किया है, हालांकि पीपल्स पार्टी का ये पुराना नारा रहा है, पीपल्स पार्टी का ये पुराना बयानिया रहा है। पीपल्स पार्टी ने इस हवाले से अपनी जो 2 क़यादतें हैं, यानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, उनकी जो शहादतें इसी सिलसिले में हुई, लेकिन पंजाब में ये पहली बार हुआ और वो हैरान कुन जो है। अब जिस तरह से, जिस तरीके से मरीम नवाज उसको स्टैंड कर रही हैं, ज़ाहिर है कि ये बात मियाँ शहबाज शरीफ को वारा नहीं खाती। और ज़रूरी नहीं कि मौलाना फजल रहमान ने ये बात जो है वो पहले मरीम बीबी से तय की हो, उनसे इस बात की इजाज़त ली हो कि मैं इस तरह की बात करूँगा। मौलाना साहब जो समझते हैं वो कर भी देते हैं और मुमकिन है मौलाना साहब ने जिस ज़ूम मैंने अंदाज में ये बात की वो मरीम साहिबा अगर उनको कहें भी कि ये आपने मेरे चचा के हवाले से बात कही है तो वो कहेंगे मैंने नाम तो लिया नहीं था। तो बहरहाल मुझे लगता है ऐसा है कि ये जो रिएक्शन था वो मियाँ शहबाज शरीफ के साथ मोहम्मद अली दुरानी की मुलाकात और उनके साथ जो बातें हुई थी, जब मोहम्मद अली दुरानी ने यही बातें मौलाना फजल रहमान साहब को बताई तो ये वो रिएक्शन था जो बड़े जलसे में मौलाना फजल रहमान ने किया
اور بتایا کہ ان کی صفوں کے اندر بھی بزدل لوگ موجود ہیں. لیکن وقت آنے پر اس بات کا پتہ چلے گا، لیکن یہ بات کسی سے ڈکی چھپی تو نہیں ہے کہ میاں شہباز شریف اور نون لیگ کے اندر ان کے بیانیے کے لوگ بڑی تعداد میں موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل ملا کے کام چلایا جائے، کیونکہ ان کی طاقت کا میاں شہباز شریف کو بھی اندازہ ہے اور اسی طرح میاں نواز شریف کو بھی ہے. لیکن ظاہر ہے کہ میاں نواز شریف کے پاس جو ہے وہ ہارنے کے لیے اب کچھ بھی نہیں ہے. ہتھ کڑیاں تھیں وہ بھی ان کے حصے میں آ گئیں، جیتنے کے لیے پوری دنیا پڑی ہے، اسی لیے وہ ڈٹ کر کھڑے بھی ہیں. لیکن میاں شہباز شریف چاہتے ہیں، وہ تھوڑے زیادہ پریکٹیکل ہیں، عقل مند بھی ہیں اور چیزوں کو سمجھتے بھی ہیں. ظاہر ہے کہ طاقتور سے جب لڑنے کی جو عادت ہے یا خواہش ہے وہ پاگل پن ہی ہوتا ہے، اور وہ پاگل لوگ ہی کرتے ہیں جنہیں دنیا پاگل کہتی ہے، لیکن تاریخ میں ان لوگوں کا نام جو ہے وہ اچھے الفاظ کے ساتھ لکھا جاتا ہے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اگر آپ کو ہمارا پروگرام اچھا لگا ہو تو اسے ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں تاکہ آنے والے دنوں میں ہم اپنے اس پروگرام کو مزید بہتر بنا سکیں. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.